ओम सृष्टो या सर्गरूपा जगद्वन विदु पालनीया च रौद्री संगारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती बैखरी वर्णरूपा शास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरीशाराधितालंकरोतु। सज्जनों, आज मैं गौतम द्वारा कुछ ब्राह्मणों को श्राप देने के बारे में बताता हूँ। व्यास जी कहते हैं, अब हम देवी भागवत का आगे का अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। और व्यास जी कहते हैं, राजन, एक समय की बात है, प्राणियों के कर्म का भोग कराने के लिए इंद्र ने 15 वर्षों तक जल बरसाना बंद कर दिया। इस अनावृष्टि के कारण संहारकारी घोर दुर्भिक्ष पड़ गया। ऐसी बुरी स्थिति में बहुत से ब्राह्मणों ने एकत्रित होकर यह उत्तम विचार उपस्थित किया कि गौतम जी तपस्या के बड़े धनी हैं। वे मुनिवर अपने आश्रम पर गायत्री की उपासना कर रहे हैं। सुना है इस समय भी उनके यहाँ सुभिक्षा ही है। ब्राह्मणों के इस बड़े समाज को उपस्थित देखकर गौतम जी ने उनको प्रणाम किया। कुशल प्रश्न के अनंतर उनके आगमन का कारण पूछा। तब सत्पूर्ण ब्राह्मणों ने अपना अपना दुख उनके सामने निवेदन किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मणों, यह आश्रम आप ही लोगों का है। मैं सर्वथा आप लोगों का दास हूँ। संध्या और जप में परायण रहने वाले आप सभी ब्राह्मणगण सुख पूर्वक मेरे यहाँ रहने की कृपा करें। व्यास जी कहते हैं, राजन मुनिवर, गौतम जी इस प्रकार सभी ब्राह्मणों को आश्वासन देकर भक्ति विनम्र हो भगवती गायत्री की प्रार्थना करने लगे। देवी, तुम्हें प्रणाम है। तुम महाविद्या, वेद माता और परात्पर स्वरूपिणी हो। संपूर्ण कामनाओं को देने में परम कुशल तुम देवी को मैं प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण प्राणियों का उद्धार करने वाली देवी परमेश्वरी, तुम मेरे अपराध क्षमा करो। गौतम जी के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवती जगदम्बा उनके सामने प्रकट हो गई। उन्होंने मुनि को एक ऐसा पूर्ण पात्र दिया जिससे सबके भरण पोषण की व्यवस्था हो सकती थी। राजन, उस समय उस पात्र से प्राप्त अन्नों के इतने ढेर लग गए मानो पर्वत हों। उस समय मुनिवर गौतम जी ने संपूर्ण मुनियों को बुलाकर उन्हें प्रसन्नतापूर्वक धन, धान्य, वस्त्र, भूषण आदि समर्पण किए। उनके द्वारा गाय, भैंस आदि पशु तथा स्त्रुक, श्रुवा आदि यज्ञ की सामग्रियाँ जो सब की सब भगवती गायत्री के पूर्ण पात्र से निकली थी, आए हुए ब्राह्मणों को प्राप्त हुई। सभी लोग एकत्रित होकर गौतम जी की आज्ञा से यज्ञ करने लगे। इस प्रकार मुनिवर गौतम जी 12 वर्षों तक श्रेष्ठ मुनियों के भरण पोषण की व्यवस्था करते रहे। वे पुत्र के समान सबकी सार संभाल करते थे, तथापि उनके मन में अभिमान की गंध तक भी नहीं थी आ सकती थी। उन मुनिवर ने गायत्री की आराधना के लिए एक श्रेष्ठ स्थान का निर्माण करवा दिया था। सभी प्रधान मुनि वहां आकर भगवती जगदम्बा की उपासना करते थे। एक समय की बात है, मुनिवर नारद जी वहां पधारे। उनकी विशाल वीणा बज रही थी और वे भगवती के उत्तम गुणों का गान कर रहे थे। वहां आकर वे पुण्यात्मा मुनियों की सभा में बैठ गए। गौतम आदि श्रेष्ठ मुनियों ने नारद जी का विधिवत स्वागत किया। उसके अनंतर नारद जी गौतम जी के यश संबंधी विविध प्रसंगों का वर्णन करने लगे। उन्होंने कहा, मैं देव सभा में गया था। वहाँ देवराज इंद्र ने आपका यश गाया है। उनका कथन है कि मुनि ने सबका भरण पोषण करके विशाल निर्मल यश प्राप्त किया है। मुनिवर, शचीपति इंद्र की बात सुनकर तुम्हें देखने के लिए मैं यहाँ आ गया। भगवती जगदम्बा की कृपा प्रसाद से तुम धन्यवाद के पात्र बन गए हो। मुनिवर गौतम जी के इस प्रकार कहकर नारद जी गायत्री सदन में गए। उन्हें वहाँ भगवती जगदम्बा की झांकी प्राप्त हुई।
दर्शन करके नारद जी की आंखें प्रसन्नता से खिल उठी। उन्होंने देवी की विधिवत स्तुति की और पुनः स्वर्ग को प्रस्थान किया। उस समय वहाँ जितने ब्राह्मण थे, मुनि के द्वारा ही उन सबके भरण पोषण की व्यवस्था होती थी, परंतु उनमें से कुछ कृतज्ञ ब्राह्मण गौतम जी के इस उत्कर्ष को सुनकर ईर्ष्या से जल उठे। उन्होंने दैववश निश्चय किया कि जिस किसी प्रकार से हमें सर्वथा वही प्रयत्न करना चाहिए जिससे इनकी अख्याति न बढ़े। उसके अनंतर कुछ दिनों के बाद धरातल पर वृष्टि भी होने लगी। राजेंद्र, अब संपूर्ण देशों में सुभिक्ष की बातें सुनाई पड़ने लगी। महाराज, काल की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। राजन, उन कृतज्ञ ब्राह्मणों ने माया की एक गो बनाई। उस गो का शरीर जीर्ण शीर्ण था। जिस समय मुनिवर गौतम की हवन काल उपस्थित होने पर यज्ञशाला में हवन कर रहे थे, उसी क्षण वह गो वहाँ पहुँची। मुनि ने हुंकार हुम हुम इन शब्दों से उसे वारण किया। इतने में ही उस गो के प्राण निकल गए। फिर तो उन ब्राह्मणों ने यह हल्ला मचा दिया कि इस दुष्ट गौतम ने गो की हत्या कर दी। मुनिवर गौतम जी भी हवन समाप्त करने के पश्चात अत्यंत आश्चर्य करने लगे। वे आंखें मूंद कर समाधि में स्थित हो इसके कारण पर विचार करने लगे। उन्हें तुरंत पता लग गया कि यह सब इन ब्राह्मणों की ही काली करतूत है। तब तो उनके मन में इतना क्रोध हुआ मानो प्रलयकालीन रुद्र हों। उनकी आंखें लाल हो गई और उन द्वेष करने वाले संपूर्ण ब्राह्मणों को उन्होंने यह शाप दे दिया कि अरे अधम ब्राह्मणों, आज से तुम वेद माता गायत्री के ध्यान और उसके मंत्र जप के सर्वथा अनधिकारी हो जाओ। शिव की उपासना, शिव मंत्र का जप और शिव संबंधी शास्त्र के अध्ययन के लिए भी तुम अधम ब्राह्मण सदा अनाधिकारी हो जाओ। मूल प्रकृति भगवती श्री देवी के ध्यान, उनकी कथा के श्रवण में तुम्हारा अधिकार नहीं होगा, जिससे तुम सदा नीच श्रेणी के ब्राह्मण समझे जाओगे। गो आदि दान और पितरों के श्राद्ध से ब्राह्मणों तुम विमुख हो जाओ। अधम ब्राह्मणों, वेद का विक्रय करने वाले तथा तीर्थ एवं धर्म बेचने में लगे हुए नीच व्यक्तियों को जो गति मिलती है वही तुम्हें प्राप्त हो। गायत्री नाम से प्रसिद्ध मूल प्रकृति भगवती जगदम्बा का अवश्य ही तुम पर महान कोप है। अतएव तुम लोगों को अंधकूप आदि नरकुंड में वास करना पड़ेगा। उसके अनंतर साप से दग्ध होने के कारण उन ब्राह्मणों ने जितना वेदाध्ययन किया था वह सब का सब विस्मृत हो गया। गायत्री मंत्र भी उनके लिए अनाभ्यस्त हो गया। वे सब एकत्रित होकर अत्यंत पश्चाताप करने लगे। फिर उन लोगों ने मुनि के सामने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर उन्हें प्रणाम किया। लज्जा के कारण उनके सिर झुक गए थे। जब मुनिवर को चारों ओर से घेर कर वे प्रार्थना करने लगे, तब दयालु मुनि का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने उन नीच ब्राह्मणों से कहा, ब्राह्मणों, जब तक भगवान श्री कृष्ण का अवतार नहीं होगा तब तक तो तुम्हें कुंभिपाक नरक में अवश्य रहना पड़ेगा, क्योंकि मेरा वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। इसके बाद तुम लोगों का भूमंडल पर कलयुग में जन्म होगा। हाँ, यदि तुम्हें शाप से मुक्त होने की इच्छा है तो तुम सब लोगों के लिए परम आवश्यक यह है कि भगवती गायत्री के चरण कमल की सतत उपासना करो। राजन, यही कारण है कि भगवान श्री कृष्ण के परम धाम पधार जाने पर जब कलयुग आ गया तब कुंभिपाक नरक से हुए ब्राह्मण निकल आए। पूर्व काल में जितने ब्राह्मण शाप से दग्ध हो चुके थे वे ही त्रिकाल संज्ञा से हीन तथा गायत्री की भक्ति से विमुख होकर ब्राह्मण की जाति में उत्पन्न हुए हैं। उस शाप के प्रभाव से ही वेद के प्रति उनमें श्रद्धा नहीं रही और वे पाखंड का प्रचार करने लगे। बहुत से लंपट तो ऐसे हैं जो अत्यंत दुराचारी होकर पर स्त्रियों के साथ कुत्सित व्यवहार करने के कारण अपने घृणित कर्म के प्रभाव से पुनः कुंभिपाक नरक में ही जाएंगे। अतएव राजन, सब प्रकार से भगवती परमेश्वरी की है आराधना करनी चाहिए। अब इसके बाद मणिद्वीप का वर्णन करता हूँ, सुनो।
यह सुंदर स्थान जगत को उत्पन्न करने वाली आदि शक्ति भगवती भुवनेश्वरी का दिव्य परम धाम है। ओम तब च का किल ना स्तुति अंबिके सकल शब्दमयी किलति तनु निखिल मूर्ति सौमे भवद अन्वयो मनसि जासु बहि प्रसरासु च इति विचिन्त्य शिवे समिता शिवे जगत जातमयत्नवसादिदं स्तुतिय प्रार्थन चिंतन वर्जिता न खलु कांचन कालकलास्ति मये। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम धन्यवाद।